नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय बागेश्वर सरकार की। जय मां लक्ष्मी। आपकी इस वीडियो को जो भी पूरा देखें, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। मित्रों, किस पाप के कारण महिला समय से पहले ही विधवा हो जाती है? मित्रों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर बैठे हुए थे। तब माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, किसका कारण एक महिला समय से पहले विधवा होती है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालता है? क्या महिला के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं? तथा महिला का वह कौन सा अंग है जिससे यह पता चलता है कि महिला विधवा होगी या नहीं? इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ महिलाओं के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा हुआ होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो। किंतु एक पाप के कारण महिला विधवा बनती है और महिला के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। मित्रों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई है। इस कथा के माध्यम से भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। इसीलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुनें। इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। मित्रों, एक समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घराने में हो गया था। किंतु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई और अत्यंत दुख में जीवन बिताने लगी। उस विधवा महिला का नाम था सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी। किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था, वही उसके साथ घटित हो गया। सावित्री के पति ने विवाह के समय केवल सावित्री का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिसका से उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही सावित्री के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। सावित्री के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें सावित्री के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूं। उसे तुम ध्यान से सुनो। सावित्री का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ था। उसका नाम था गायत्री। वह ब्राह्मण राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे ब्राह्मण बहुत ही उन्मत्त और गर्विष्ठ बन गया था। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री गायत्री से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी एकलौती पुत्री थी। गायत्री बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड़ प्यार से वह भी बिगड़ चुकी थी। उसके पिता इच्छा को पूर्ण करते थे। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। गायत्री ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर भी अत्यधिक घमंड था। फिर जब गायत्री जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो भी गायत्री से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बता दी और चारों तरफ यह बात फैल गई। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित गायत्री के घर पर उसे देखने के लिए आ गए, लेकिन गायत्री ने किसी को भी पसंद नहीं किया। गायत्री ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गायत्री के घर पर आया।
जिसे देखकर गायत्री उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि वह उसी भिखारी ब्राह्मण से विवाह करेगी। यह सुनकर गायत्री के पिता ने भी स्वीकृति दे दी और उस भिक्षुक ब्राह्मण को गायत्री से विवाह करने के लिए पूछा, तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हाँ कर दिया और फिर गायत्री और उस ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। गायत्री विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी। उसे उसका मनपसंद जोड़ीदार मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक गायत्री अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद गायत्री ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। गायत्री अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह पर उसे ही आज्ञा देने लगी। गायत्री अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी। खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से ही खुद के पैर दबवा स्वेच्छाचारी थी। वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती। कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी। पति से पहले ही भोजन करती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मौज करती थी। अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देख गायत्री का पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने गायत्री को बहुत समझाने की कोशिश की, कभी नहीं मान, लेकिन वह गायत्री अपनी ही मनमानी करती रहती थी। गायत्री की माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि महिला को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन गायत्री अपनी माता की बात कभी नहीं मानती थी और वह जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। दिन रात पति की बुराई करना, उसे अपशब्द कहना, उसे नाम लेकर बुलाना आदि प्रकार के निंद का वह रोज करती थी। गायत्री का पति भी उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और गायत्री को छोड़कर जाने का निश्चय किया। गायत्री का पति बिना किसी को बताए ही अपने घर को छोड़कर चला गया। उसने गायत्री का त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। गायत्री का पति वन में जाकर तपस्या करने लगा। गायत्री ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और बड़े मौज से अपने ही घर में रहने लगी। गायत्री की माता ने उसे बहुत समझाया कि वह अपने पति से विनती करके उसे वापस घर पर लेकर आए, लेकिन गायत्री कहती, जाने दो माता, वैसे भी मेरा भीख मंगा पति किसी काम का नहीं है। उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया है। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेली ही रह लूं। मैं इतनी सुंदर हूं कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। गायत्री की ऐसी बातें सुनकर उसकी माता भी दुखी रहने लगी। उधर गायत्री का पति ध्यान मग्न होकर तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लगा रहा। फिर कुछ दिनों बाद गायत्री के पिता के साथ अशुभ घटना घटी। उसे राजमहल में चोरी करते हुए सिपाही ने पकड़ लिया और राजा को इसकी खबर दी। राजा उस पर बहुत क्रोधित हुए और उसका सारा धन संपत्ति छीनकर उसे कारागृह में डाल दिया। सब कुछ छीन जाने के कारण गायत्री बहुत गरीब हो गई। उसकी माता और गायत्री अब दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाने लगे। गायत्री के पिता तो कारागृह में बंद थे, तो उसे और उसकी माता को सारा काम करना पड़ रहा था। तब गायत्री को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसीलिए उनकी सहायता के लिए भी कोई नहीं था। अब गायत्री को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन गायत्री का पति तो वन में सन्यासी बनकर बैठा था। फिर गायत्री अपने पति को ढूंढने के लिए वन में चली गई। एक बार की बात है, गायत्री नाम की एक महिला थी जो अपने पति के प्रति असम्मान और कठोर व्यवहार के लिए जानी जाती थी। उसने कभी अपने पति का आदर नहीं किया और उसे नौकर की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर किया। गायत्री हमेशा अपने पति को उसका नाम लेकर बुलाती थी और कभी भी पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों को नहीं निभाया। एक दिन गायत्री का पति अचानक गायब हो गया। वह उसे ढूंढने के लिए जंगल के हर कोने में भटकती रही, पर कहीं भी उसे अपने पति का कोई पता नहीं चला। निराश होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। तभी अचानक वहां एक शेर आ गया और उस पर हमला कर दिया। गायत्री ने अपने प्राण वहीं गंवा दिए। उसकी मृत्यु के बाद 2 यमदूत आए और उसे घसीटते हुए यमलोक ले गए। जब गायत्री यमराज के सामने पहुंची तो यमराज ने उसकी जिंदगी के पाप और पुण्य का हिसाब करना शुरू किया। उन्होंने कहा, यह महिला तो बहुत ही पापी है। इसने कभी अपने पति का आदर नहीं किया
इसका व्यवहार हमेशा अपमानजनक और कठोर था। इसने बार बार अपने पति को नीचा दिखाया और उसे सम्मान देने के बजाय हमेशा उसकी बेइज्जती की। ऐसी महिला को स्वर्ग का कोई अधिकार नहीं है। इसे नरक में भेजा जाएगा। यमराज के आदेश के बाद गायत्री को नरक में भेज दिया गया। वहां उसने अपने पापों की सजा कई वर्षों तक भुगती। हर दिन उसे अपने कर्मों का एहसास होता रहा और वह अपने गलतियों के लिए पछताने लगी। सजा समाप्त होने के बाद गायत्री को फिर से मनुष्य के रूप में जन्म मिला। हालांकि इस बार उसके शरीर पर पिछले जन्म के पापों के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते थे। वह विधवा के रूप में जन्मी और उसे अपने पापों का परिणाम भोगना पड़ा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जो महिला अपने पति का अनादर करती है उसे समय से पहले विधवा होने का श्राप झेलना पड़ता है। उसका जीवन दुखों से भर जाता है। ऐसी महिलाओं के शरीर पर कुछ विशेष चिन्ह प्रकट होते हैं जो उनके पूर्व जन्म के पापों का प्रतीक होते हैं। इसलिए हर महिला को अपने पति का सम्मान करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ताकि उसका जीवन सुखमय और पवित्र बना रहे। भगवान विष्णु ने अपने उपदेश में बताया है कि किसी महिला के व्यक्तित्व और भाग्य का पता उसके पैरों के लक्षणों से लगाया जा सकता है। उन्होंने यह भी समझाया कि इन लक्षणों के आधार पर यह जाना जा सकता है कि वह महिला सुखद जीवन बिताएगी या कठिनाइयों का सामना करेगी। भगवान विष्णु ने स्पष्ट किया है कि विधवा स्त्रियों के पैर के लक्षण कैसे होते हैं और यह भी बताया है कि एक महिला के पैर के विभिन्न गुण उसके स्वभाव, चरित्र और भाग्य का संकेत देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि किसी महिला के पैरों में पसीना ना हो, पैर पर नसें दिखाई ना दे और पैर चिकने व कोमल हो, तो वह महिला अक्सर सुख और ऐश्वर्य भोगने वाली नहीं होती। ऐसे पैर उसकी कठिनाइयों का प्रतीक हो सकते हैं। इसके विपरीत यदि किसी महिला के पैर का अंगूठा गोल यानी मोटा और मांसल हो, तो वह महिला पतिव्रता होती है और उसे ऐश्वर्य का वरदान मिलता है। यदि किसी महिला के पैर के अंगूठे पर नसें स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो वह महिला दुर्भाग्य से ग्रस्त और व्यभिचारी हो सकती है। बहुत छोटे अंगूठे वाली महिलाओं के बारे में कहा गया है कि वे अक्सर दुखी रहती हैं और जीवन में कष्ट झेलती हैं। वहीं अगर अंगूठा दबता हो, तो वह महिला गर्भ धारण में कठिनाई का सामना करती है। अगर किसी महिला के पैर की तर्जनी उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से भी बड़ी स्वच्छंद मानी जाती है और कई पुरुषों से संबंध रखने की संभावना रहती है। इसके विपरीत यदि महिला के पैर की उंगलियां आपस में मिली हुई हों, गोल और सीधी हो और नाखून पतले व छोटे हों, तो वह महिला ऐश्वर्यशालिनी मानी जाती है और अपने ससुराल में सुख का अनुभव करती है। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि विधवा स्त्रियों के पैरों के लक्षण कैसे पहचाने जा सकते हैं। यदि किसी महिला के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो, उसका आकार गोल हो और नाखून टेढ़े मेढ़े हो, तो वह महिला विधवा होने के योग्य मानी जाती है। इसके अलावा यदि उसके अंगूठे पर नसें साफ दिखाई दें, तो यह भी विधवा होने का संकेत हो सकता है। अगर महिला की एड़ी बहुत बड़ी हो, तो यह संकेत करता है कि उसे जीवन भर दुख और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यदि उसके पैर मांस रहित और बहुत पतले हों, तो ऐसी महिला अपने ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती है। वहीं अगर महिला की अनामिका, उंगली रिंग फिंगर, बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी हो, तो वह महिला घर में झगड़े और कलह का कारण बनती है। भगवान विष्णु ने अपने उपदेश में बताया है कि किसी महिला के पैरों के लक्षणों से उसके स्वभाव, चरित्र और भाग्य के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। उन्होंने यह भी समझाया कि इन लक्षणों के आधार पर यह अंदा लगाया जा सकता है कि वह महिला सुखमय जीवन बिताएगी या कठिनाइयों से भरा हुआ। विशेष रूप से विधवा महिलाओं के पैरों के लक्षण भी उनके भाग्य का संकेत देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर किसी महिला के पैरों में पसीना नहीं आता, पैर की नसें नजर नहीं आती और पैर कोमल और चिकने हो, तो वह महिला ऐश्वर्य और सुख से वंचित रह सकती है। ऐसे पैर उसकी परेशानियों और कठिनाइयों का संकेत देते हैं। वहीं अगर किसी महिला के पैर का अंगूठा मोटा और मांसल हो, तो वह महिला पतिव्रता होती है और उसे ऐश्वर्य और सुख का आशीर्वाद मिलता है। अगर किसी महिला के पैर के अंगूठे पर नसें साफ साफ दिखाई दें, तो यह संकेत देता है कि वह महिला दुर्भाग्य से प्रभावित हो सकती है या उसका चरित्र संदेहास्पद हो सकता है। अगर महिला का पैर का अंगूठा बहुत छोटा हो, तो इसका मतलब है कि उसे जीवन में दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
वहीं अगर पैर का अंगूठा दबता हो तो ऐसी महिला को गर्भ धारण करने में मुश्किल हो सकती है। अगर किसी महिला के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से लंबी हो तो वह महिला स्वच्छंद स्वभाव की मानी जाती है और उसके कई पुरुषों से संबंध होने की संभावना रहती है। इसके विपरीत अगर महिला की पैर की उंगलियां आपस में सटी हुई हों, गोल और सीधी हो और नाखून पतले और छोटे हों, तो वह महिला अपने ससुराल में ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करती है। भगवान विष्णु यह भी बताते हैं कि विधवा महिलाओं के पैरों के लक्षण कैसे पहचाने जा सकते हैं। अगर किसी महिला के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो, गोल हो और उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हो, तो यह संकेत है कि वह महिला विधवा होने के भाग्य वाली हो सकती है। अगर पैर के अंगूठे पर नसें साफ दिखती हैं, तो यह भी ऐसा ही संकेत हो सकता है। अगर महिला की एड़ी बहुत बड़ी हो, तो इसका मतलब है कि उसे जीवन भर दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी महिला के पैर मांस रहित और बहुत पतले हों, तो वह अपने ससुराल के भाग्य को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं अगर किसी महिला की अनामिका उंगली रिंग फिंगर बाकी उंगलियों से काफी छोटी हो, तो वह महिला घर में झगड़े और कलह का कारण बनती है। भगवान विष्णु ने अपने उपदेश में यह स्पष्ट किया है कि महिला के पैरों के लक्षण उसके व्यक्तित्व और भाग्य को प्रकट करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे शरीर पर मौजूद गुण या दोष हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने विचार और कर्म शुद्ध रखें, ताकि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।